नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 11 देखेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बोर्ड में ये 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक आ जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि मानव नेत्र क्या है। उसमें देखेंगे यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र यह क्या है? हमारे शरीर का एक भाग है, हिस्सा है। इसे हम ज्ञानेंद्रियों में भी गिना जाता है। ये हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। इसकी सहायता से ही हम अराउंड चारों ओर दुनिया को देख सकते हैं। इसमें पॉइंट हैं दो। फर्स्ट पॉइंट है यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नंबर 2 है नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। इसका साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। इसमें फर्स्ट हेडिंग है श्वेत मंडल, जिसे हम कॉर्निया भी कहते हैं। इसमें देखेंगे यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया क्या है? यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। यह एक झिल्ली है जो हमारे नेत्र में आगे की ओर, अग्रभाग मतलब आगे के हिस्से में स्थित होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यह क्या किसमें सहायक होती है? जो हमारी आंखों पर प्रकाश की किरणें आती हैं, उसमें से जो हानिकारक किरणें हैं उनको क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है अपवर्तन के दौरान। अब आगे देखेंगे लेंस में है यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस से जो हमारी आंखें होती हैं उनमें कौन सा लेंस पाया जाता है? हमारी आंखें उत्तल लेंस की पाई जाती हैं, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करती हैं। जो प्रकाश की किरणें या कोई भी वस्तु हमारी आंखों पर उसका पड़ती है प्रकाश की किरण, तो यह क्या रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाती है, जिससे हमें साफ दिखाई देता है। इसकी संरचना कैसी होती है? यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। जो बना हुआ है वो रेशेदार जहेलीवत पदार्थ। अब देखेंगे आगे परितारिका। परितारिका की डेफिनेशन हो जाएगी कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परितारिका में देखिए, यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो परितारिका कहाँ है? आप देख रहे होंगे एरो सा बना है इधर नीचे की साइड। जो कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, कॉर्निया है, कॉर्निया के ही पीछे स्थित है परितारिका। अब आगे देखेंगे पुतली, जिसे हम पुपिल कहते हैं। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का कार्य होता है जो आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। जो हानिकारक किरण है उनको बाहरी रखती है, जिससे हमारी आंखों पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आगे देखेंगे रेटिना।
रेटिना में है, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। फिगर में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। ये इसकी संरचना होती है झिल्ली नुमा, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जिसमें क्या पाई जाती है, सुग्राही कोशिकाएं। आगे देखेंगे, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल त्वक तंत्रिकाओं तथा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जो रेटिना है उसी की सहायता से हम संसार की सभी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। फिगर देख लेंगे ध्यान से पुनः एक बार। इसके बाद आगे देखते हैं दूरबिंदु, 4 पॉइंट, इंग्लिश में कहते हैं 4 पॉइंट दूरबिंदु। इसमें देखेंगे वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। 4 पॉइंट कहते हैं दूरबिंदु। तो वह दूरतम बिंदु, दूरतम मतलब सबसे दूर बिंदु, जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, जिसकी उसकी मात्रा होती है देखने की, और ये कैसा होता है, अनंत दूरी पर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखेंगे निकट पॉइंट, नियर बिंदु। नियर पॉइंट कहते हैं वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। देखिए, जो सबसे न्यूनतम मीन्स सबसे कम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। कोई वस्तु रखी हुई है, उसे हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, जितनी पास की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे वो क्या होगा, हमारा निकट बिंदु, कि हम इतनी दूरी तक इसकी क्षमता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेमी की दूरी पर होता है। इसकी सबसे निकटतम बिंदु क्या होता है, 25 सेमी। 25 सेमी से कम की दूरी को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। इसके लिए वस्तु कहाँ होनी चाहिए, 25 सेमी पर होनी चाहिए, 25 सेमी से थोड़ी दूर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। निकट बिंदु को क्या और कहते हैं, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। सुस्पष्ट मीन्स स्पष्ट दृष्टि। अब देखेंगे समंजन क्षमता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आता है 4 नंबर का। इसमें देखेंगे अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है या समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, समंजन क्षमता है कि जिसमें नेत्र, वो लेंस है अभिनेत्र लेंस, अपनी फोकस दूरी को, किसी वस्तु को देखने के लिए आपने देखा होगा आंखों को सिकोड़ लेता है, तो वही समंजन क्षमता कहलाती है, जिससे वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। आगे देखेंगे लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो लेंस की वक्रता होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, पश्चगामी पेशियां। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, देखेंगे पश्चगामी पेशियां एरो शिथिल, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कोई वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए हमें, जब कोई वस्तु ज़्यादा पास होती है उसके लिए हम देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। वही होता है कि लेंस पतला हो जाता है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है।
पक्षवामी पेशियां भी शिथिल सिकुड़ जाती हैं, दोनों तरह इसी तरह से। अब देखेंगे दृष्टि दोष तथा संशोधन। दृष्टि दोष तथा संशोधन, इसमें नंबर 1 हेडिंग है मोतियाबिंद। इसमें देखेंगे अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद किसे होता है? अधिकांशतः उन व्यक्तियों को होता है जिनकी उम्र अधिक होती है। उनके क्या होता है? नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया। क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो जाता है? जो सफेद वो काला होता है, वो कैसा होता है? दूधिया, सफेद पड़ जाता है तथा धुंधला हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय, इसका मीन्स है बिल्कुल अंधा हो जाता है। इसमें भी एक पॉइंट है, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। शल्य चिकित्सा जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, इसी की सहायता से नेत्र को या दृष्टि को वापस लौटाना संभव है। अब आगे है निकट दृष्टि दोष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2020 में भी 19 में भी हर एक साल आता है, प्रत्येक वर्ष। इसमें देखेंगे इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष की होगी। इस दोष में कोई व्यक्ति है तो जो निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, जो वस्तु पास रखी होगी उसे तो देख सकता है, लेकिन जो वस्तु दूर रखी है 25 सेमी से दूर रखी है उसे स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष कहते हैं या हो जाता है। इसमें भी पॉइंट है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। जो दूर बिंदु अनंत होता है उससे घट करके पास हो जाता है। अब देखेंगे दोष उत्पन्न होने के कारण। फर्स्ट है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता होती है वो क्या हो जाती है? अत्यधिक होना या बढ़ जाती है। सेकंड है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब इसमें देखेंगे निवारण कि इससे हम क्या संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस दोष को किसी उपयोग क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस निवारण में हम देखेंगे फिगर दिया हुआ फर्स्ट निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु। फर्स्ट ए में दिया हुआ है कि जो दोषयुक्त नेत्र दिया हुआ है ए में, और इसको हम दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे, जिससे कि दूर है वो अनंत पर हो जाए। तो बी देखेंगे निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र। ए और बी दोषयुक्त नेत्र हैं, इनमें कमी है। और जब हम सी में अवतल लेंस लगा देंगे तो यह देखिए फोकस दूरी को समायोजित कर लेगा, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा, जिससे कि हम लोग अवतल लेंस का चश्मा बना लेते हैं, जिसे पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो वह अवतल लेंस का चश्मा ही पहनते हैं। अब देखिए आगे दीर्घ दृष्टि दोष, इसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। इसमें देखेंगे यह निकट दृष्टि दोष का उल्टा होता है, जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, अनंत की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों का निकट बिंदु वो कितना हो जाता है?
25 सेमी से हट जाता है या दूर हट जाता है। अब देखेंगे उत्पन्न होने के कारण। दोष उत्पन्न होने के कारण, किसके कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है? अत्यधिक बढ़ जाती है। सेकंड है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसमें भी हम निवारण देखेंगे। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। इसे हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे, जब हम इसमें देखिए फिगर सी में देखेंगे, बी में देखिए दोष युक्त लेंस है, और जो जब सी में हम उत्तल लेंस लगा देंगे तो इसके बाद ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पर, जिससे हमारी फोकस दूरी है वो कहाँ? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं।